हेलो फ्रेंड। दोस्तों, हमने ये जो फिजिक्स की लेक्चर सीरीज चालू की है यहाँ पे, इसके पहले हमने ये जो रोटेशनल डायनेमिक्स हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का, इसको हमने यहाँ पे चालू किया है। इसमें हमने कुछ पॉइंट इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये जो एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है ये हमने इसके पहले लेक्चर में देखा है। तो इसके एप्लीकेशन है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें, दैट इज द व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। जब व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तब इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे। द सेकंड है दैट इज द वेल और द वॉल ऑफ डेथ, इसमें क्या है ये सेकंड एप्लीकेशन हम देखेंगे। और थर्ड है दैट इज द व्हीकल ऑन द बैंक रोड। अगर रोड का बैंकिंग हुआ है तब व्हीकल पे जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूज होता है, ये फॉलो करता है, तब क्या इसका एप्लीकेशन है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, दैट इज द व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ट्रैक मतलब क्या? तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक दैट इज द रोड सरफेस विच हैविंग बोथ इनर एंड आउटर एज, ये जो सेम लेवल पे रहते हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल रोड बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक बोलते हैं। तो इसके लिए हमने ये कंसिडर किया है एक वन ऑफ द व्हीकल दैट हैविंग द मास, एक व्हीकल है जिसका मास m है, और ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रैक है इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r इतनी रेडियस है। एज शोन दिस फिगर, ये फिगर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है ये व्हीकल है जिसका मास m है, और जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रैक सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है। तब ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी रेडियस हमने यहाँ पे डिस्कस की है, दैट इज द r, स्मॉल r ये इसकी रेडियस है। और जो व्हीकल है जिस पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, देर आर कुछ फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल का जो रोड टायर्स है और ये जो रोड सरफेस है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है जिसको हम म्यूएस बोलते हैं। देन ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल पे कुछ फोर्स यहाँ पे या क्या एक्ट होते हैं ये कार पे। तो सबसे पहला फोर्स एक्ट होता है दैट इज इट्स वेट, इसका वेट एक्ट होता है दैट इज mg, विच इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन सेकंड फोर्स इस पे एक्ट होता है दैट इज द नॉर्मल, ये जो वेट है इसको नॉर्मल होता है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट, और ये वेट को अपोजिट रहता है। देयरफॉर इसको ये वेट ये क्या करता है, ये नॉर्मल और वेट ये बैलेंस होते हैं। सो वी कैन राइट हियर दैट इज dn इज इक्वल्स टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन द थर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल, ये जो व्हीकल है इस पे जो थर्ड फोर्स एक्ट होता है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफएस है, जो ये रोड के टायर्स, सॉरी रोड का सरफेस और ये जो व्हीकल के टायर्स है इसमें होने वाला फोर्स है। तो ये हमारे ये जो व्हीकल यहाँ पे मूव होती है इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज द कोएफिशिएंट फोर्स, एफ एस इज इक्वल्स टू क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज द एम आर ओमेगा स्क्वायर। हियर वी नो दैट एज v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, so from this we will be get omega's value, that is omega is equals to v by r. If we put this value in equation, this above force friction equation, that will become, तो ये हमें ये एफ एस इज इक्वल्स टू एम यू स्क्र बाय आर, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे मिले हैं, ये दोनों इक्वेशन का इक्वेशन से हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगा दैट इज एफ एस बाय n इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, तो वी स्क्वायर बाय आर जी होगा। तो ये जो व्हीकल ये जो ट्रैक पे जा रही है, ये व्हीकल का मास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, जो ट्रैक इसकी जो कर्वेचर रेडियस है वो भी कांस्टेंट रहेगा। सो इफ वी इंक्रीजेस द स्पीड, अगर हमने ये रोड सरफेस पे स्पीड इंक्रीज की तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको क्या करेगा, लिमिट करेगा। So if we increases the speed, so they are having the upper limit of this frictional force and that will be, तो ये maximum frictional force रहेगा mu s into n। Here ये जो mu s है that is the coefficient of friction है between the tires and this road surface, जो n है that is the normal है, and this ये जो coefficient of friction है it imposes the upper limit of the speed, ये जो speed हम यहाँ पे increase कर रहे हैं इसको ये अपर लिमिट देगा।
सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल, इससे हमें मैक्सिमम स्पीड व्हीकल की मिलेगी, दैट इज द एफ दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम अपॉन एन इज इक्वल्स टू म्यू एस। ये फॉर्मूले से हम यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। इफ वी पुट दिस ऑल वैल्यू, अगर हमने ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, इसके हमने वैल्यू यहाँ पे रखी वी स्क्वायर मैक्स एंड दैट इज द अपॉन आर जी, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, इससे हमें वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। जो व्हीकल या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे मूव होती है, इसके लिए इसका मैक्सिमम स्पीड पे इक्वेशन आएगा। तो ये जो स्पीड है दैट विल बी डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड होंगी व्हीकल की। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमें मिला है, इससे हम ये बोल, यहाँ से ये हमको अंडरस्टैंड होता है दिस विल डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस पे डिपेंड होगा। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज द आर, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हियर मास इज absent, so it is independent on the mass of the vehicle। ये व्हीकल पे मास पे डिपेंड नहीं होगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। देन सेकंड एप्लीकेशन दैट इज द वेल और वॉल ऑफ डेथ। ये जो सेल वॉल है या वेल है, जो हम सर्कस में देखते हैं, इसे मौत का कुआं भी बोलते हैं। तो ये इसके लिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, दिस इज द सिलेंड्रिकल वॉल, ये सिलेंड्रिकल वॉल है जिसकी रेडियस आर है। एंड हियर ये जो डॉटेड लाइन है, इस पे हमने ये जो स्टंट मैन होता है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यहाँ पे फॉलो करता है। हियर दिस राइडर, ये जो राइडर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन फॉलो करता है। जो उसकी व्हीकल है उस पर भी कुछ फोर्सेस एक्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट फोर्स एक्ट होता है इट्स नॉर्मल रिएक्शन, इसमें नॉर्मल रिएक्शन रहेगा एंड दैट विल बी टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर के टुवर्ड्स रहेगा, बिकॉज इट परफॉर्मिंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एन प्रोवाइड करेगा। सो फ्रॉम दिस वी विल बी गेट दिस इक्वेशन एन दैट इज द नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। और वी कैन राइट दिस ऑल्सो, इसको हम एम यू स्क्वायर बाय आर इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन सेकंड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, इस पे जो सेकंड फोर्स एक्ट होगा दैट इज इट्स वेट। ये जो व्हीकल है इसका वेट दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। देन द थर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल दैट इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो यहाँ पे ये जो वॉल का सरफेस है और ये जो व्हीकल है, व्हीकल के जो टायर्स है, इसमें जो फ्रिक्शन आएगा वो यहाँ पे फोर्स प्रोवाइड करेगा एंड इट प्रिवेंट, ये यहाँ पे क्या इसको स्लिपिंग से, डाउनवर्ड डायरेक्शन को स्लिपिंग से यहाँ पे वो प्रिवेंट करेगा एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस एम जी इज इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। सो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इट विल बी, ये हमेशा इक्वल और ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू एस इंटू एन, ये जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमने इसके पहले रिलेशन देखा है। सो देयर इट कैन बी रिप्रेजेंट, सो इसको हम ऐसा इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू एस एन इंटू एन आएगा। अगर हमने इसमें एफ एस की वैल्यू डाली एम जी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू एस और एन दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके हमने एम यू स्क्वायर आर, ये अगर वैल्यू डाली, यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा, विल बी गेट जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू एस वी स्क्वायर बाय आर। इससे हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर जी बाय म्यू एस, इधर जाएगा वो दैट इज म्यू एस, दैट विल बिकम वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर जी बाय म्यू एस। देन फ्रॉम दिस अगर इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वी मिनिमम विल बी गेट अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस। तो दिस विल बी दी minimum frequency, minimum expression for the minimum speed for the vehicle moving the safely in wheel of death। ये जो wheel of death है, इसमें ये जो व्हीकल मूव होने वाली है तो इसके लिए मिनिमम स्पीड रहेगी विदाउट द स्लिपिंग। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था। तो नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इस तब तक के लिए गुड बाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।